आकाश यादव आपका हमारे चैनल ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी के वर्णन के विषय में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोटिवेशन के विषय में। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। मतलब क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिल की तरफ, यदि कुछ भी ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। इसका मतलब आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, यदि आप उस कार्य तक पहुंच गए हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है, फिर भी निराश ना होएं। उससे आपको तजुर्बा एक नया मिला है, जिससे आप लगकर उस कार्य को करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले पृथ्वी को देख लेते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है वो अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है, एक नीला ग्रह के तरीके नीला रंग की दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश भाग, उसका 3/4 भाग में जल पाया जाता है। 71% जल पाया जाता है और इसके बाद में आपका जो 29% है वो स्थल भूमि है। अभी इन सब के विषय में आगे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसी के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट का मतलब पृथ्वी के अंदर, बाहर से देखने पे पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, लेकिन अंदर जो इसकी हरियाली है उसके कारण इसको ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और आकार में पृथ्वी चपटी गोल है और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, भुआब आकार की है। और इसके बाद में इसका जो जली भाग है 71% भाग पर जल है और जिस कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि हरा ग्रह कौन सा है तो हरा ग्रह अरुण होता है। और इसके बाद में स्थलीय भाग, यहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्थलीय भाग 29% भाग पर स्थल भूमि पाई जाती है। और इसके बाद में महाद्वीप, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं जिनका क्षेत्रफल और आकार के अनुसार आरोही क्रम दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है वो एशिया महाद्वीप होता है और सबसे जो छोटा महाद्वीप होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और इसके बाद में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी जैसा दिन एवं झुकाव वाला ग्रह, पृथ्वी जैसा दिन एवं झुकाव वाला ग्रह मतलब पृथ्वी पे दिन 24 घंटे के आसपास होता है एक दिन, और इसके बाद में जो झुकाव है पृथ्वी का वो 23.5 डिग्री होता है। ऐसे ही झुकाव और दिन वाला जो ग्रह है मंगल ग्रह है। इसीलिए कहा जाता है मंगल पर जीवन संभव है। और मंगल पर जीवन संभव होने की जो अवस्थाएं हैं उस अवस्था में है हिम आच्छादित बर्फ के छत्रक, और इसके बाद में आपका जल होना चाहिए। बर्फ के छत्रक और हिम शीतित जल की उपलब्धता ही मंगल ग्रह पे जीवन के अनुकूल दशा के लिए आवश्यक है। और इसके बाद में जो महासागर की बात की जाएगी तो महासागर 5 होते हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और इसके बाद में आता है सबसे जो छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है, और सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर। आप महासागर के विषय में अच्छे से जानने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे वीडियो को देख लें। महासागर के विषय में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और महाद्वीप के विषय में भी वहाँ पे जाकर देख लें। इसके बाद में आपका आता है सूर्योदय। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब की दिशा में होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। और इसके बाद में एक ऐसा भी ग्रह होता है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह होते हैं जहाँ पर आपका यहाँ पे शुक्र दिया है और इसके बाद में अरुण भी होता है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर आपका सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, क्योंकि इनके जो घूमने की दिशा है
वो क्लॉकवाइज है। शुक्र और अरुण के घूमने की दिशा क्लॉकवाइज है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और इसके बाद में सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। और फिर देखते हैं द्रव्यमान। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 6 गुणे 10 की पावर 24, 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम देखने को मिलता है। जो एक्यूरेट है वो 5.97 गुणे 10 की पावर 24 है। तो पृथ्वी कैसा नीला ग्रह है, और पृथ्वी के अंदर जो आपका देखेंगे, जैसे बाहर से देखा जाएगा तो पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देगा, लेकिन अंदर की बात किया जाएगा तो अंदर हरियाली की वजह से इसको ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है आपसे पूछा जाएगा तो उसका नाम है अरुण। हरे रंग का जो ग्रह है वो अरुण है, लेकिन अगर ग्रीन प्लैनेट की बात की जाएगी तो क्या है, पृथ्वी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपका पृथ्वी है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ये अपना इसका जो ये अक्ष है, इस अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये पूरा इसको लेके रोटेट हो रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसके बाद में आगे देखते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कभी कभी पूछा जाता है कहाँ पर अधिक होता है, तो सर्वाधिक जो होता है ध्रुवों पर होता है। और इसके बाद में जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। और इसके बाद में देखते हैं चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर जो जी का मान होता है पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। इसलिए यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 है, यदि किसी वस्तु का जो भार है वो 60 न्यूटन का यदि पृथ्वी पे है, तो आपका जो उसका चंद्रमा पर भार अगर देखा जाएगा तो उसका भार चंद्रमा पर 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि भार का जो मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसके बाद में एक देखते हैं, भार तो देखिए बदल जाता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का जो यम होता है, डब्लू तो किसी वस्तु का डब्लू फॉर वेट, वेट तो किसी वस्तु का चेंज होता रहता है, क्योंकि जी का मान जैसे ही बदलेगा वैसे डब्लू का मान चेंज हो जाएगा। लेकिन जो यम का मान होता है, यदि कोई वस्तु 7 किलोग्राम की यहाँ पे है, उसको चंद्रमा पर अगर लेकर जाएंगे तब भी वहाँ पे भी उसका जो द्रव्यमान होगा, जो उसका वजन होगा, वो वजन सेम होगा। इसके बाद में देखते हैं पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन होता है 10.83 गुणे 10 की पावर 11 किलोमीटर क्यूब। और इसके बाद में जो ध्रुवीय व्यास होता है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास आपका उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो व्यास होता है वो आपका होता है 12,714 किलोमीटर। और इसके बाद में होता है विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो दोनों व्यास हैं, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच का जो अंतर होता है 42 किलोमीटर होता है। इसलिए आप एक ही व्यास याद करिए, ध्रुवीय व्यास याद कर लीजिए 12,714 किलोमीटर, और इसके बाद में उसमें 42 किलोमीटर प्लस कर देंगे तो आपको विषुवतीय व्यास मिल जाएगा। और इसके बाद में जो ध्रुवीय लंबाई है वो 40,008 किलोमीटर है, और जो विषुवत रेखीय परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। और इसके बाद में बात करते हैं औसत घनत्व। जो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.52 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जो घनत्व होता है उसको आपका दिखाया जाता है, घनत्व को रो से दिखाया जाता है। जो घनत्व है आपका उसको रो से दिखाया जाता है। और ये जो पृथ्वी का घनत्व है वो जल के घनत्व के सापेक्ष में लिया गया है, और जल का जो घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो जल का घनत्व आपका कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद में आगे देखते हैं पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है, पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। 1 बिलियन वर्ष जो होता है उसमें 10 की पावर 9 वर्ष होते हैं। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन होता है, मिलियन में 6 होते हैं, बिलियन में 9 होते हैं, और जो ट्रिलियन होता है उसमें 12 जीरो होते हैं। इसके बाद में आपका लिखा हुआ धरातल हो जाएगा, यहाँ पे धा होगा। धरातल का क्षेत्रफल, पृथ्वी का जो धरातल है उसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 51.1 करोड़
वर्ग किलोमीटर है। और पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमण कर रही है, परिक्रमा जो कर रही है वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 29.8 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी तय कर रही है सूर्य के चारों ओर घूमने में। और जो पूरी दूरी कंप्लीट करती है 365 सही 1/4 दिनों में कंप्लीट करती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि उसका कंप्लीट कितना है। और इसके बाद में आपका इसका है परिभ्रमण समय 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड है। और इसके बाद में जो अभी मैं बात किया था कि 365 सही 1/4 दिन, वैसे लिया जाता 365 सही 1/4 दिन। ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है, इसको अगर लगभग में देखा जाएगा तो 1/4 दिन हो जाएगा। इसीलिए 4 साल जब होता है तो 1/4 में 4 का गुणा करते हैं तो आपका 1 दिन बढ़ जाता है। तो 4 वर्ष में एक साधारण वर्ष, 4 साधारण वर्ष मिलकर एक लीप वर्ष का निर्माण करते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और इसके बाद में जो परिक्रमण मार्ग की लंबाई है, पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग की जो लंबाई है वो 96 करोड़ किलोमीटर है। और इसके बाद में आगे बात करते हैं आपका पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। अभी हम लोग बात किए थे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। और इसके बाद में उसका जो विषुवतीय व्यास या भूमध्य रेखीय व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है, क्योंकि दोनों के बीच का जो अंतर होता है, व्यासों के बीच का 42 किलोमीटर अंतर होता है। और इसके बाद में पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से लगा रही है। और इसके बाद में देखते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी होती है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती है। या नहीं तो इसको सिंपल वे में याद करना रहेगा तो 0.384 मिलियन किलोमीटर, 0.384 मिलियन किलोमीटर, क्योंकि 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होता है, मतलब 1 लिख के 6 जीरो, तो यहाँ 3 जीरो करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और 3 जीरो ऐड हो जाएगा। और चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा से जो प्रकाश आता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और पृथ्वी का भी खुद का प्रकाश नहीं होता, वो भी क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती रहती है। तो जो चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है वो आपका 84 सेकेंड पर पृथ्वी पर आ रहा है। और इसके बाद सूर्य से औसत दूरी, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और इसके बाद में जो अधिकतम दूरी है, ये तो एवरेज डिस्टेंस हो गया 14.96 करोड़ किलोमीटर, लेकिन जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। और इस दिन को ही कहा जाता है अपसौर। जिस दिन सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है वह दिन होता है 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है और इस घटना को कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। पूछा जाता है कि अपसौर की घटना किस डेट को होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। और इस घटना के दौरान जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी होती है वो आपका होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और इसके बाद में न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर है। ये आपका होता है उपसौर। उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है। तो 4 जुलाई 3 जनवरी याद कर लीजिएगा। तो 4 जुलाई को क्या होगा, अधिकतम, 4 बड़ा होता है 3 से, तो 4 क्या हो जाएगा, अधिकतम होता है, अप हो जाएगा, अपसौर हो जाएगा 4 जुलाई को। और इसके बाद में जो उपसौर होता है वो कितना हो जाएगा आपका, 3 जनवरी को हो जाएगा। इसके बाद में पृथ्वी पर जो सर्वाधिक ऊंचाई होती है समुद्र तल से, कोई भी ऊंचाई हम लोग ज़्यादातर कोई भी ऊंचाई नापते हैं वो कहाँ से, समुद्र तल से ऊपर की ओर और समुद्र तल से नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर जाएंगे ऊंचाई और नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आपका गहराई हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो ऊंचाई है अभी तो था 8,848 मीटर, लेकिन 2 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है, इस कारण आपका है सर्वाधिक ऊंचाई 8,850 मीटर समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और इसके बाद में सर्वाधिक गहराई जो आपका 11,033 मीटर है मेरियाना
ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पड़ता है? आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो आपको इन सब के विषय में अच्छी जानकारी लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें जाएं, महासागर के विषय में पढ़ें और महाद्वीप और उसकी सर्वोच्च चोटी और भूगोल का परिचय और ग्रहों के विषय में जानकारी ले लें, जिससे आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद में जो पृथ्वी है, पृथ्वी मंगल और सूर्य, मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। पृथ्वी जो है आपका वो मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूम रही है? आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिस कारण पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो आपका होता है पूरब दिशा में होता है। और अभी पीछे बताया गया था कि दो ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं? आपका शुक्र और अरुण हैं। इसके बाद में ऋतु परिवर्तन की बात की जाएगी। तो देखिए, जो एक होता है आपका दिन का बदलना, एक होता है दिन का बदलना, एक होता है ऋतु का परिवर्तन होना। तो दिन और रात का होना पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है, और जो आपका ऋतु का परिवर्तन होना पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है। दैनिक गति का मतलब है पृथ्वी का खुद के अक्ष पे घूमना परिभ्रमण के कारण है, और इसके बाद में जो आपका वार्षिक गति होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। अर्थात पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और उसका अपने झुकाव के कारण, मतलब जो पृथ्वी है वो आपका इस तरीके से पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है आपका 23.5 डिग्री ये आपका झुकी हुई है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस झुकने के साथ साथ वो आपका यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य का क्या कर रही है? यहाँ पे रोटेट हो रही है, यहाँ पे रोटेट हो रही है, लेकिन ये सूर्य का भी चक्कर लगा रही है रोटेट होने के साथ साथ में। और इसके बाद में देखा जाएगा आपका, अगर कोई पूछेगा जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है, तो बताएंगे पृथ्वी के परिक्रमण एवं उसके अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और इसके बाद में आता है परिभ्रमण, अपनी अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है, एक होता परिक्रमण का मतलब यही होता है कि सूर्य का चक्कर लगाना। जब कोई सूर्य का चक्कर लगा रहा है कोई ग्रह, तो उसको कहा जाएगा, उसका परिक्रमण कहा जाएगा। और जब कोई ग्रह अपना चक्कर लगाता है तो उसको कहा जाता है परिभ्रमण। तो परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। इसके बाद में विषुव, विषुव का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान। विषुव का मतलब क्या होता है? समान होता है। तो जो विषुव होता है, दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात पूरे विश्व में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? आपके एक समान होते हैं। और वर्ष में रात दिन एक समान, वर्ष में ये तो आपका हो जाएगा। कहा जाता है कि दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में जो आपका दिन और रात होता है उसका जो मान होता है वो कितना, वो जो उसका समय होता है, मतलब जो समय होगा वो समान हो जाएगा। और इसके बाद में बात करते हैं वर्ष में, वर्ष में रात दिन एक समान कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप बताएंगे भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? डायरेक्ट पड़ती हैं। ये आपका ये पृथ्वी हो जाएगा, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, ये जो सूर्य है, सूर्य जो पड़ता है यहाँ पे क्या है? कोई भी कंडीशन हो, वर्ष भर में आपका सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे डायरेक्ट पड़ेगा। इसके कारण वर्ष में रात दिन एक समान होता है भूमध्य रेखा पे। पूछा जाएगा कि एक समान रात दिन कहाँ पे होता है, तो भूमध्य रेखा पे होता है। और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें ध्रुवों पे होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। और इसके बाद में बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन होता है। देखिए ये आपका ग्लोब है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो ग्रह वाला वायुमंडल वाला है और इसके बाद में सौरमंडल है, सौरमंडल और ब्रह्मांड वाला जो वीडियो है उसको नीचे जाके जो लिंक होगा आपका, उस लिंक में जाएं। मैं आपका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करिएगा। आप जो है कि इसमें चले जाएंगे ब्रह्मांड और यूनिवर्स वाले
टॉपिक पे। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका है उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो छोटा दिन होगा 22 दिसंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और इसके बाद में ये आपका नीचे होता है साउथ हेमिस्फीयर का मतलब दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात किया जाएगा तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो आपका 21 जून को होता है। और पूछा जाएगा सबसे छोटा दिन कब होता है तो आपका होता है 22 दिसंबर को होता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कंडीशन बना हुआ है कि ये आपका सूर्य है और इसके बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी आपका घूमना स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 22 दिसंबर लिखा हुआ है। तो 22 दिसंबर को ये आपका ऊपर है उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो 22 दिसंबर को हम लोगों को पता है कि यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ पे शीत ऋतु आ जाती है। और इसके बाद में ये जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ पे कौन सी ऋतु होगी, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके बाद यहाँ पे ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो 22 दिसंबर को अभी हम लोग पढ़े हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। इसके बाद में पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी यहाँ पे चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे आ गई। तो आप देखेंगे इसको एक बार कहीं पे ग्लोब अगर रखा होगा तो आप उस ग्लोब को घुमा के देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे खुद पृथ्वी घूम रही है और इसके बाद में और वो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पे अब देखिए पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ गई। तो यहाँ का जो दिन हो जाएगा वो आपका आ गया 21 मार्च। 21 मार्च जैसे हम लोग धीरे धीरे गर्मी की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका होता है ऊपर की ओर नॉर्थ पोल की ओर वसंत विषु और इसके बाद में इधर साउथ की ओर हो जाता है शरद विषु हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है इधर गर्मी और इधर क्या हो जाएगा ठंडी जैसा है तो इसलिए शरद और क्या होता है बसंत हो जाएगा। और इसके बाद में आपका जैसे ही पृथ्वी इधर आगे की तरफ आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ ऊपर की ओर और साउथ नीचे की ओर। ये 21 जून का दिन आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद में आपका जो पृथ्वी अब यहाँ घूमते हुए आ गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध जो होगा वहाँ पे ठंडी, वहाँ पे आपका गर्मी आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। और इसके बाद में नीचे की तरफ आपका आ जाएगा शीत ऋतु आ जाएगा। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ा जाएगा। अभी क्या है आपका जो है कि आगे की ओर अगर बढ़ेंगे जो जून का महीना होता है इसके आसपास में वर्षा भी होती है तो वो अलग मैटर है, उसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा दूसरे वीडियो में। इसके बाद में जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपका आएगा 23 सितंबर आ जाता है। तो 23 सितंबर जो होता है यहाँ पे जो नॉर्थ पोल हो जाएगा तो वहाँ पे शरद विषु हो जाएगा और इसके बाद में नीचे की तरफ आपका वसंत विषु आ जाएगा। जैसे जैसे मैं बनाया हूँ आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, बैक करके वैसे वैसे जैसे मैं बोलता गया हूँ वैसे वैसे अपने रफ पे जो है कि डायग्राम उसको खींच लीजिएगा। जैसे पहले आपका इस तरीके से सूर्य जो है कि बनाइएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट लाइनिंग चारों तरफ कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे एक पृथ्वी बनाइएगा, फिर यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पहले यन ऊपर की ओर यस नीचे की ओर, यहाँ यन ऊपर यस नीचे, यन इधर यस इधर। क्योंकि घूम भी रहा है थोड़ा टिल्ट होता जाएगा तो सूर्य का किरण जैसे जैसे पड़ेगा पृथ्वी पे वैसे वैसे अवस्थाएं ऋतु की बदलती जाएंगी। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका देखिए ग्रहों वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे इसको। तो यहाँ पे आता है आपका सूर्य है, सूर्य जो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और इसके बाद जो 8 ग्रह हैं इसका चक्कर लगा रहे हैं। पहले मरकरी होता है, फिर वीनस, मरकरी का मतलब बुध, वीनस का शुक्र, अर्थ का पृथ्वी हो जाएगा, मार्स का मंगल, जुपिटर का बृहस्पति, सैटर्न का शनि, यूरेनस का अरुण और नेपचून का क्या होता है वरुण होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। आपको अगर किसी भी टॉपिक में थोड़ा भी दिक्कत हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए, इसके बाद में नेक्स्ट आगे आइए तो आपको जस्ट वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सूर्योदय का देश। सबसे पहले जो सूर्योदय होता है पूरे विश्व में, सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो कहा जाता है सूर्योदय का देश जापान है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय
अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर पूछा जाएगा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार में, अभी मैं आगे वाली जस्ट वीडियो में भारत के विषय में बात करने वाला हूं, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है तो वो जो आपका पूर्वी देशांतर होता है उसका मान होता है 97°25 होता है। कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और इसके बाद में आपका चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को लगता है। और इसके बाद में इसमें क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण का मतलब होता है चंद्रमा का दिखाई ना देना। तो यहाँ में मैं 2 कंडीशन बना दे रहा हूँ, यहाँ देखिए आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। सन तो देखिए सूरज तो क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूरज ब्रह्मांड के केंद्र में, और जो ग्रह उपग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पृथ्वी हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ रोटेशन करेगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसको कह देंगे आपका चंद्रमा हो जाएगा, इसको मून कह देंगे, ये पृथ्वी कह देंगे। अब देखिए अभी ये जो मून है आपका कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मैं कह रहा हूँ कि सूर्य की किरण यहाँ पड़ रही है, तो ये जो पृथ्वी है, अर्थ, पृथ्वी का मतलब अर्थ, तो सीधे पृथ्वी पर पड़ेगी। तो ये क्या होगा, आपका जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पर नहीं जाएगा, इसका मतलब पूर्णिमा हो जाएगा, तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। और इसके बाद में जस्ट अब देखिए ये जो आपका चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह है। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब करने के बाद मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि ये घूमते हुए ये जो चंद्रमा है अब यहाँ आ जाएगा। जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, पूरा सही तरीके से मैं चित्र बना दे रहा हूँ एक बार रब करके, क्योंकि आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बहुत से लोग पूछते हैं और हम लोग क्या कर जाते हैं, उसको स्किप कर जाते हैं। प्रॉब्लम हो जाता है कि किसको बताया जाए किसको ना बताया जाए। चंद्र ग्रहण का मतलब चंद्रमा का दिखाई ना देना। तो चंद्रमा कब नहीं दिखाई देगा, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य 3 चीज़ें हैं। सूर्य स्थिर रहेगा और इसके बाद में जो पृथ्वी है वो आपका सूर्य के सामने आ जाएगा। जब सूर्य के सामने आ जाएगा तो सभी प्रकाश को ले लेगा, तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। इस कारण पहली जो कंडीशन बनाया था तो यहाँ पे मून रहेगा। फिर अब इसके बाद में अब मैं जब दूसरी कंडीशन बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मून है वो घूम के यहाँ आ जाएगा। तो अब जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे आपका उपछाया प्राप्त होगा। उपछाया का मतलब होता है कि सूर्य ग्रहण, पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देगा। जब सूर्य ग्रहण लगेगा अर्थात जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य के सामने आ जाएगा, तो उस समय आपका सूर्य पृथ्वी से नहीं दिखाई देगा। तो कहा जाता है सूर्य का ग्रहण हो गया है, लोग कहते हैं कोई सूर्य को निगल गया है, तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यही कहा जाता है कि आपका ऐसे होता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अभी चंद्रमा पृथ्वी के सामने था तो वहाँ पे आपका चंद्र ग्रहण लग गया था, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पे नहीं पहुंच रहा था, पृथ्वी पर ही पहुंच जा रहा था डायरेक्ट सीधे। और इसके बाद में जब चंद्रमा घूम के सूर्य के सामने आ गया तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर, पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। आप जैसे कहीं लाइट है, लाइट के सामने खड़े हो जाइएगा तो देखिएगा आगे लाइट नहीं जाएगी, वही क्या होता है, छाया प्राप्त होता है। तो इसी को कहा जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सूर्य का ना दिखाई देना आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा और चंद्रमा का ना दिखाई देना चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और इसके बाद में जो लिखा गया था शांति का सागर कहाँ है, आप लोग देखे होंगे कि पहले ही वीडियो में जब खोले होंगे वीडियो को तो उसमें लिखा गया होगा शांति का सागर कहाँ पे है। तो शांति का सागर अगर पूछा जाता है आपसे तो उसको बताया जाएगा चंद्रमा पे है। शांति का सागर चंद्रमा पे है। और दिन रात कब जो है कि बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। और जो 22 दिसंबर होता है उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसके बाद में आता है ज्वार भाटा। ज्वार का मतलब होता है समुद्र में लहर का ऊपर उठना, और भाटा का मतलब होता है उसका समतल हो जाना। तो इस तरीके से ये जो ज्वार भाटा होता है इसका कारण होता है पृथ्वी सूर्य चंद्रमा का आकर्षण। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा का आकर्षण ही ज्वार भाटा का मुख्य कारण होता है। कोई पूछता है कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा का आकर्षण, उसमें जो भी आपका आकर्षण बल लग रहा है, अभिकेंद्री बल लग रहा है सूर्य चंद्रमा और
पृथ्वी के बीच में, तो उसी के कारण आपका ज्वार भाटा आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 24 घंटे में पृथ्वी में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को सही से देखिए, नोट्स बनाइए, आपको सभी बातें सही से समझ में आ जाएंगी। तो ये है आपका, अगर पृथ्वी को ऊपर से देखा जाता है तो यहाँ पे ये आपका पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। पृथ्वी वैसे कैसी है, चपटी गोल है, भूआब जियाड आकृति की है। और ये हमारा यहाँ से अगर इस तरीके से मैं खींच दूँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तो यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा और नीचे साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो हमारे जो भारत की स्थिति है, अगर कोई पूछता है आपसे भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए भारत के विषय में आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उस वीडियो में मैं आपको सब कुछ भारत के विषय में सही से बताऊंगा। भारत की अवस्थिति, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत के पड़ोसी देश, भारत के प्रमुख राज्य, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इस ब्लूमिंग माइंड क्लासेस का जो चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से कहिए कि यहाँ पे नियमित क्लासें चल रही हैं जियोग्राफी की। अभी रीजनिंग की भी क्लासें आएंगी, मैथ की भी क्लासें आएंगी। तो आप लोग थोड़ा सा, और इसके बाद में अभी नेक्स्ट क्लासेज में आपका क्लास 10 का जो साइंस है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग तब तक इंतज़ार करिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।